हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्री पॉइंटर की सीरीज में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लाए हैं नए। आज हम उन सभी रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, न्यूज़ ऐसी है, द सेंटर अप्रूव 3 मेजर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स थ्रू ऑर्डिनेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 मेजर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लिए हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सेक्टर में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, ताकि वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट को वो पूरा कर पाएँ। इसका मतलब पूरे भारत में एक जैसा ही एग्रीकल्चर मार्केट हो। इसका मतलब है कि अगर किसान एक हिस्से में अपनी फसल उगा रहा है तो वो दूसरे हिस्से में, भारत के किसी भी हिस्से में जाके उसे बेच सके। तो आइए गाइस, हम देखते हैं रिफॉर्म्स के बारे में। तो देखिए, न्यूज़ इस प्रकार है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट टू द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसका मतलब है क्या कि जो यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने क्या किया है, एक अप्रूवल दिया है अमेंडमेंट के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। देखिए, अब जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है वो कब हुआ था? सबसे पहले 1955 में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? ताकि जो इम्पॉर्टेंट, जो भी एसेंशियल क्रॉप्स हैं या फूड ग्रेन्स है या फिर कोई भी कमोडिटी है या गुड्स हैं, तो उनकी होर्डिंग ना हो सके, मतलब उनको लोग इकट्ठा ना करें। जब जैसे कभी भी उनका प्राइस कम हो रहा हो या प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो रहा हो, तब क्या कर लें, वो लोग इकट्ठा कर लें, या प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो तब इकट्ठा कर लें। तो जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इकट्ठा करेंगे लोग, तो क्या होगा, उसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई कम कर देंगे वो लोग। सप्लाई कम होगी तो प्राइस ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। तो जिसके कारण क्या है, गवर्नमेंट ने लाया था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ताकि लोग जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो ज़रूरत का सामान है, उनको इकट्ठा ना करें और उनका प्राइस ना बढ़ाएं। तो गाइस, तो इसमें ही अमेंडमेंट लाया गया है। देखते हैं हम रिफॉर्म्स क्या क्या लाए गए थे। और भी अमेंडमेंट लाए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट पे जो रिफॉर्म लाया है। तो देखिए, इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, तो सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल्स, अनियन और पोटैटोस, इन सभी को जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनकी एम्बिट से दूर कर दिया है, उनके एम्बिट से बाहर निकाल दिया है। किन किन को? सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल, अनियन एंड पोटैटोस को। ठीक है, तो ये लिस्ट है जो एसेंशियल कमोडिटीज की, उनसे इन्हें बाहर निकाल दिया। अगला क्या लाया है रिफॉर्म? अगला लाया है कि जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेड होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, वो क्या हो जाएगा, बैरियर फ्री कर देंगे। इसका मतलब है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रेड हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उसे बिना किसी अड़चनों के या बैरियर के उसे कंप्लीट कर सके फार्मर्स। तो ऐसा जो गवर्नमेंट है उन्हें लॉ लेकर आया है। अगला देखते हैं, अगला रिफॉर्म क्या लाया है। तो अगला रिफॉर्म लाया है एडवांस कॉन्ट्रैक्ट से लेकर, एडवांस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है ये। तो जो फार्मर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अब किसी भी प्रोसेसर या एग्रीगेटर या होलसेलर, रिटेलर या एक्सपोर्टर, इनमें से किसी से भी एडवांस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, पहले से ही एक फिक्स्ड प्राइस को डिसाइड करके। तो इसमें क्या किया है, फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदा किया है इसमें, इस ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो चलिए हम देखते हैं एक एक इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमेंडमेंट टू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। आप सभी को पता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या है, मैंने अभी बता ही दिया था आपको। तो देखिए, ये कब आया था? जब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था, मतलब जब सेल्फ सफिशिएंट नहीं था इंडिया। इसका मतलब है कि जब इंडिया के पास खुद के जो खाने की पूर्ति है वो पूर्ति करने के लिए भी फूड ग्रेन्स या क्रॉप्स नहीं थे। बट अब क्या है, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट भी है और एक्सेस भी है इंडिया के पास बहुत सारे क्रॉप्स का। तो क्या होगा, जो एक्सेस में है वो क्या हो रहा है, वो खराब हो रहे हैं या वो सड़ रहे हैं रखे रखे। क्यों? क्योंकि होर्डिंग नहीं कर सकते या स्टॉक नहीं बना सकते उनका, क्योंकि वो क्या है, एक एसेंशियल कमोडिटीज़ में। ये सभी क्या थे, एसेंशियल, पहले क्या थे, एसेंशियल कमोडिटीज़ में थे। तो क्या है, इनका स्टॉक नहीं बना सकते थे। तो जिसके कारण क्या था, फार्मर अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता था तो वो सड़ जाते थे। बट अब ऐसे नहीं है। अब क्या हो रहा है, अब इनको अलग कर दिया है, तो क्या कर सकते हैं, अब इनका स्टॉक बना सकते हैं। बट सिर्फ एक्सेप्शंस दिए हैं गवर्नमेंट ने, सिर्फ 3-4 केसेस ऐसे हैं जिसमें ये नहीं कर सकते हैं, इनका स्टॉक नहीं कर सकते हैं, होर्डिंग नहीं कर सकते। देखिए, जब वार चल रही हो तब, या कभी जब महामारी या फेमाइन आया हो तब, या फिर जब बहुत ज़्यादा प्राइस इनके बढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्राइस राइज हो रहा हो, तब भी नहीं कर सकते होर्डिंग, और नेशनल कैलेमिटी के टाइम भी नहीं कर सकते हैं। और जो भी स्टोरेज है वो रेगुलेटेड रहेगा, कि इन टाइम पे जो भी स्टोरेज रहेगा इन ग्रेन्स का वो रेगुलेटेड रहेगा, बाकी टाइम पे नहीं रहेगा। तो गाइस, ये था अमेंडमेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। अगला हम देखते हैं अगला क्या रिफॉर्म लाया गया है। तो अगला रिफॉर्म लाया गया था बैरियर फ्री ट्रेड के लिए, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों में अंतर क्या है? इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में ट्रेड करना, और इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बीच में ट्रेड करना। तो ये दोनों को बैरियर फ्री बनाने के लिए
जो गवर्नमेंट ने लेकर आया ऑर्डिनेंस, उसका नाम क्या दिया गवर्नमेंट ने? तो नाम दिया द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस। तो ये जो ऑर्डिनेंस लेकर आया है, ये किस लिए लाया है? ताकि जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेड है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, वो क्या कर सकें, उसको ईजी कर सकें या बैरियर फ्री बना सकें। तो इससे क्या होगा, पहले क्या होता था, जो फार्मर्स है वो सिर्फ एपीएमसी मंडी पर ही बेच पाते थे अपना प्रोड्यूस। एपीएमसी मंडी आप सभी को पता होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडी होती है, जहाँ पे जो एक लीगल मार्केट है फार्मर को प्रोड्यूस बेचने के लिए। बट अब क्या है, जो फार्मर अब एपीएमसी मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं, बट रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को ही बेच सकते हैं सिर्फ। तो ये देखिए, टू इनेबल फार्मर टू डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू बायर्स ऑफ देयर चॉइस। जिसे भी फार्मर बेचना चाहे वो बेच सकते हैं, चाहे वो उनके स्टेट में हो या ना हो। तो वो क्या है, बैरियर फ्री कर दिया है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेड। अगला हम देखते हैं, अगला रिफॉर्म है एडवांस कॉन्ट्रैक्ट ऑन प्री एग्रीड प्राइसेस। इसका नाम क्या दिया है, ये जो रिफॉर्म लाया है वो ऑर्डिनेंस क्या है जो, तो वो देखते हैं हम, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। ये ऑर्डिनेंस लेकर आया है किस लिए? ताकि जो रिस्क है फार्मर्स के लिए, पहले से ही एडवांस कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी ट्रेडर या किसी भी होलसेलर के साथ आने में वो कम कर सके, उन रिस्क्स को कम कर सके। तो फार्मर्स के लिए ये अच्छा किया है। और देखिए, इससे एक फ़ायदा और होगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर इन कॉन्ट्रैक्ट्स में आएंगे, एडवांस कॉन्ट्रैक्ट्स में आएंगे, तो क्या होगा, जो बीच के जो इंटरमीडियरीज हैं, जो बीच के जो होते हैं, जो अपनी कमीशंस लेते हैं, वो क्या होगा, वो कम हो जाएंगे। तो कमीशंस कम होंगी तो क्या होगा, प्राइस भी थोड़ा कम होगा, जो भी क्रॉप्स है या जो भी ग्रेन्स है। और फ़ायदा फार्मर को भी होगा, क्योंकि जो कमीशन इनके पास ज़्यादा था उनमें से कुछ पोर्शन फार्मर्स के पास भी जाएगा, कुछ पोर्शन जो ट्रेडर या होलसेलर है या फिर जो भी ले रहा है उनके पास जाएगा, और बाकी का जो पोर्शन है, कुछ पोर्शन वो कंज्यूमर्स के पास भी जाएगा। तो इसमें तीनों का ही फ़ायदा होगा अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को बेनिफिट करता है तो गाइस, ये थे 3 रिफॉर्म्स। एक बार और देख लेते हैं हम। सबसे पहले अमेंडमेंट किया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, फिर एक ऑर्डिनेंस लाया है द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। अगला लाया है ऑर्डिनेंस किसके लिए, एडवांस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लाया है, तो वो लाया है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंसेस 2020। ये 3 रिफॉर्म्स लाए हैं, मेजर रिफॉर्म्स लाए हैं गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग सेक्टर में, तो इन्हें याद रखिएगा। तो गाइस, आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर कोई भी कमेंट हो या कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GS यूनिट पर मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।